गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे नहीं नहीं, दवा की जरूरत नहीं, अभी ठंडी लग रही थी ऐसा कह रहा था मैं, अभी गर्मी लग रही है। हाँ, गर्मी हो रही है अभी इनको। वो जेठा भरा गर्मी हो रही है तो स्वेटर उतार दो यार। नहीं, स्वेटर नहीं निकाल सकते। क्यों? वो अब फिर से उनको ठंडी लगने लगेगी। लेकिन दया भाभी, अभी तो गर्मी लग रहा है ना, तो अभी स्वेटर निकाल दो। निकाल दो जेठालाल, स्वेटर निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा। वो क्या हो गया जेठा भरा? ठंड लग रही है। हाँ, ठंड लग रही है टप्पू के पापा को, स्वेटर मत निकालना। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? अभी 1 मिनट पहले तुमने कहा था कि तुम्हें गर्मी लग रही है और अभी ठंड लग रही है। हाँ तो 1 मिनट पहले बोला था ना, तो तभी गर्मी लग रही थी, अभी ठंड लग रही है भाई। क्या चले? अरे क्या कब से गर्मी ठंडी कर रहा है? अरे एक बात बता ना, गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही? दोनों। आधे शरीर में ठंडी लग रही है, आधे शरीर में गर्मी लग रही है। आदम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल विचार, फायर ब्रिगेड में विचार ना। ओ कोई गल नहीं जी, मिल गया सॉल्यूशन। या भाभी जी फटाफट कैंची लेके आओ। कैंची क्यों? ऑपरेशन? ओ नहीं दया भाभी जी, ऑपरेशन नहीं करना, सॉल्यूशन मिल गया। ओ जी, जिस इलाके में गर्मी लग रही है उस इलाके का स्वेटर कैंची से काट के फेंक देंगे। नहीं, स्वेटर को काट नहीं सकते। क्यों? स्वेटर मेरी माँ ने दिया है। ओ बहुत बढ़िया स्वेटर है। कहाँ से लिया माता जी ने? कुल्लू मनाली से। आपके लिए मंगवाओ? हाँ मंगाओ। चलिए मैं चलता हूँ। ओके। भाई आप सबने यहाँ डॉक्टर बन के इलाज शुरू कर दिया है, तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? चलिए गुड नाइट। ओ नहीं हाथी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इलाज करो। ओए बोल दिया ना, कोई भी इलाज नहीं करेगा, कोई और इलाज नहीं करेगा। ये मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अरे कब से ये कॉर्नर में बैठकर यही सोच रहा हूँ कि यह तब क्या हो रहा है। ये कुछ नहीं बोला। हाँ है गलत। ओ आदि भैया, अभी कोई और इलाज नहीं करेगा, आप कंटिन्यू करो। समझ में नहीं आ रहा क्या इलाज करूं। ठंडी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। करता हूँ। डॉक्टर जी तुम एक काम करो, गर्मी का और ठंडी का इंजेक्शन मिक्स करके जेठालाल को लगा दो। नहीं, खरेखर कह रही हूँ, टप्पू के पापा को इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा आराम करेंगे ना तो सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं दया भाभी, रिस्क नहीं ले सकते, ये बहुत ही पेचीदा केस है। मैंने इतने सालों के करियर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसे एक साथ गर्मी और ठंडी लग रही हो। बोलो हाथी भाई, एक काम कीजिए, जेठालाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। ये पोपटलाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। पोपट भाई क्या बोल रहे हैं आप? इसका दिमाग खराब हो गया। तुझे क्या हॉस्पिटल से कमीशन मिलता है? जेठालाल, अरे जेठे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। तुझे कोई इतना काम भी मारूं मैं बाबू जी, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं भेजेगा तुझे कोई हॉस्पिटल। पोपटलाल देखो ना बाबू जी क्या बोल रहे हैं। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना टप्पू के पापा, हॉस्पिटल नहीं जाना है। देखिए यहाँ लोग फिर से शुरू हो गए। ओए पप्पू, मैंने कहा था ना कोई और इलाज नहीं करेगा। अरे वो खुद भी क्या कर रहा है? आदि भाई पहले पता तो चले ठंडी का इलाज करना है या गर्मी का। बोल। चाचा जी फिलहाल मैं जेठा भाई को एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन? नहीं भाई नहीं, मुझे। अरे पापा कुछ नहीं होगा। अरे क्या? जरा से कुछ नहीं होगा। देखिए क्या है चाचा जी कि इंजेक्शन देने से बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है, उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। हाँ बराबर। करे।
नहीं हाथी भाई, मैं खरेखर कह रही हूँ, टप्पू के पापा की अभी ये जो हालत है ना, वो टप्पू की 10वीं के रिजल्ट के टेंशन की वजह से है। हाँ, सुबह रिजल्ट आ जाएगा ना तो तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। एकदम फर्स्ट क्लास हो जाऊंगा कल सुबह। नहीं दया भाभी, बात सही है कि रिजल्ट की टेंशन की वजह से मुझे भी कभी कभी कपकपी होती है ना? लेकिन स्वेटर नहीं पहनना पड़ता है? अरे नहीं बहू, ये रिजल्ट के टेंशन की वजह से नहीं है, ये कुछ और ही है। हाथीला तुझे इंजेक्शन दे। चाचा जी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। डॉक्टर आदि इंजेक्शन दे दो। अरे अय्यर भाई, जेठालाल कुछ मत बोलो, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। हाँ, जेठालाल थोड़ा दुखेगा, ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो। देखिए, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं टप्पू के पापा को बाद में दवा खिला दूंगी। हाँ। अरे ये जेठिया बाद में दवाई नहीं खाएगा बहू, मुझे पता है, ये दवाई फेंक देगा। हाथीला तुझे इसे इंजेक्शन दे, ये रोए चिल्लाए कुछ भी करे तो इंजेक्शन दे इसे। हाँ दे देता हूँ। मेरी बात। अरे अरे चलो भाई, अय्यर तुम कहाँ बैठ गए? इसको बैठे दो। बिठाओ इंजेक्शन लगाओ। रहने दीजिए ना, खरेखर कोई जरूरत नहीं है। अरे एक मिनट, छोड़ी, तेरा जेठा भाई को इधर बैठने दो, इधर आराम से इंजेक्शन दे पाऊंगा। वो जेठा भरा का घर है, जहाँ मर्जी बिठा लो। आ जाओ जेठा भरा, आ जाओ। ओके, एक मिनट। ठीक है भाई, मैं इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। टप्पू के पापा इंजेक्शन लेंगे? हाथ तो छोड़ो भाई, हाथ तो छोड़ो, हाथ छोड़ो यार भाई, और जरा दूर रहो भाई, बहुत गर्मी हो रही है। एक का स्वेटर पहना है, एकदम गर्मी हो रही है। सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। हाँ। हाथी भाई रेडी? एकदम रेडी। एक मिनट जेठा भाई, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? जेठा भाई को सभी क्यों पकड़ना चाहते हैं? जेठालाल रहने दो जेठा भरा, अभी पकड़ लिया तुमको, अब तुम बच के भाग नहीं सकते। जेठा अंकल, आपने ऐसी क्या मस्ती की कि सब आपको पकड़ रहे हैं? अरे भाई, जेठालाल की तबीयत ठीक नहीं और वो इंजेक्शन लेने से मना कर रहे हैं। ले लो जेठा अंकल, ले लो। मेरे पापा कहते हैं जो चीज प्यार से मिले वो चीज ले लेनी चाहिए। अरे बेटा, जलेबी होती तो प्यार से क्या छीन के भी ले लेता, लेकिन ये इंजेक्शन है बेटा, इंजेक्शन दे रहे हैं मुझे, कैसे ले लूं? पापा, वो इंजेक्शन प्यार से दे तो ले लेना चाहिए। तो भूखी पुत्र, अगर तबीयत ठीक ना हो ना तो प्यार से क्या, अगर कोई जबरदस्ती करे तो भी ले लेना चाहिए। एकदम करेक्ट है साड़ी। सही बात है जेठा भाई, आप इंजेक्शन ले लीजिए ना, आपको आराम मिलेगा और मुझे भी। हाँ भाई, ले लो बेटा। माताजी, टप्पू के पापा को इंजेक्शन से बचा लो। लगा। जेठा भाई का स्वेटर ऊपर कीजिए। टच करा दे, क्या कर रहे तुम? मेरे को सुई लग गया। सॉरी अय्यर भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जेठा भाई ने धक्का दिया और आपको लग गया। क्या कर रहे हो जेठालाल? चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। जेठालाल, क्या बच्चों की तरह डर रहे हो तुम? जेठालाल, तुमने एक छोटे से इंजेक्शन के लिए पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया भाई। एक काम कर हाथीला, इंजेक्शन मुझे दे दे। अरे बापूजी, आप क्यों इंजेक्शन ले रहे हैं? तुझे देने के लिए। हाथीला से इंजेक्शन लेके मैं तुझे इंजेक्शन देता हूँ।
चाचा जी आप इंजेक्शन नहीं दे सकते। क्यों? मुझे कुछ तो करने दीजिए। बापूजी मैं वादा करता हूँ कल टप्पू का रिजल्ट आने पर भी अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं जरूर इंजेक्शन ले लूंगा बस। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? टप्पू का रिजल्ट कल आएगा और अगर आधी रात को तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? तो आधी रात को भी मैं इंजेक्शन लेने को तैयार हूँ। अरे लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़े तब तक रात क्यों देख ली है भाई? अभी इंजेक्शन ले ले, अभी आराम मिल जाएगा। बापूजी मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा तू इंजेक्शन ले। हाँ चाचा जी, लेकिन सुई बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? अरे गोगी वो नीडल अय्यर अंकल को लग गई है ना, तो अभी किसी की यूज की हुई नीडल हम लोग दूसरे पे यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए चेंज करनी पड़ेगी। वेरी गुड कोहली बेटा। थैंक यू बाबा। हाथी अंकल मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। हाँ बेटा। जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इतना स्मूथली इंजेक्शन दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ। रुकिए हाथी भाई, आप टप्पू के पापा को इंजेक्शन मत लगाइए। क्यों? ये क्या कह रही है बहू तू? सॉरी बापूजी, लेकिन दरअसल बात ये है कि टप्पू के पापा। नहीं दे, चुप हो जा, मत बोल कुछ। नहीं टप्पू के पापा, मुझे बोलने दीजिए। बापूजी टप्पू के पापा को ठंड नहीं लग रही है। तो फिर जेठा ने स्वेटर क्यों पहना है? मन्नत की वजह से। मन्नत? कैसी मन्नत? वो कल टप्पू का रिजल्ट है ना, तो माँ ने टप्पू को अच्छा मार्क्स आए इसके लिए टप्पू के पापा को कल तक स्वेटर पहनने की मन्नत रखने के लिए कहा है। अच्छा आप समझ में आया, लेकिन जेठा भाई आप इसमें ठंड लगने का नाटक क्यों कर रहे थे? हाँ जेठा भाई, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ये सब मन्नत के लिए कर रहे हैं? जेठालाल तुमने मुझे नहीं बताया? मुझे? अरे तुझे क्या, मुझे भी नहीं बताया। मुझे तो बताना चाहिए था ना। सही बात है। बापूजी ये मन्नत ऐसी वैसी मन्नत नहीं है, दो नियमों वाली मन्नत है। हाँ, पहला नियम यह है कि स्वेटर पहन के मैं एसी में नहीं रह सकता, और दूसरा नियम यह कि इस मन्नत के बारे में किसी को कुछ बता नहीं सकता। हाँ। जेठा भाई आप नहीं बता सकते थे, लेकिन दया भाभी आप तो बता सकती थी ना। अरे पर कोमल भाभी, माँ ने मुझे भी किसी को मन्नत के बारे में कुछ भी बताने को मना किया था। बोलो। तो क्यों बता दिया दया? अच्छी भले मन्नत चल रही थी। सॉरी टप्पू के पापा, पर आप इतने परेशान हो रहे थे, वो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। अरे दया पूरा दिन तो निकल गया, खाली रात बाकी थी, हो जाती मन्नत पूरी। अरे भाई जेठालाल, दया भाभी एक आदर्श भारतीय पतिव्रता पत्नी है, तो मैं इस तरह से परेशान होता हुआ कैसे देख सकती है? दया अभी मन्नत टूट गई तो अभी। हाँ तो टप्पू, मन्नत तो टूट गई तो तुम्हें मार्क्स कम आएंगे। गोगी बेटा, मन्नत टूटना बहुत बुरी बात होती है। बुरी बात तो तुम कर रहे हो भाई पोपटलाल। पत्रकार होके 21वीं सदी में सब ये अंधश्रद्धा मन्नत, तुम इन बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो? तो मेहता साहब, ये तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। जिस बात से मन को शांति और हिम्मत मिले वो तो करनी चाहिए। सही बात है वैसे तो। और बरसों से श्रद्धा और अंधश्रद्धा पे वाद विवाद तो होते ही आ रहे हैं। अब ये सब छोड़ो और जेठा भाई और दया भाभी की भावनाओं को समझो। सही बात है। सही। पापा, पापा आई लव यू पापा। अरे बेटा,
पापा आप ग्रेट हो पापा। आपने अपने मेरे अच्छे रिजल्ट के लिए इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त की। थैंक यू सो मच पापा। क्या तू टप्पू के लिए परेशान हो रहा था और मैं तुझे जबरदस्ती इंजेक्शन दिला के और परेशान कर रहा था। सॉरी जेठिया। अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसे मत बोलिए। आप जो कुछ कर रहे थे मेरे भले के लिए कर रहे थे। आप एक पिता होने का फर्ज निभा रहे थे और मैं भी एक पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ। भाई जेठालाल, रिजल्ट के टेंशन में तुम हमसे भी आगे निकल गए। हाँ सही बात। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तू 100% जिम्मेदारी लेता कि हाँ भाई मैंने बच्चों को बहुत बढ़िया पढ़ाया है, बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जेठालाल, एक शिक्षक घोड़े को जेठालाल, पंडित सिर्फ शादी कराता है भाई। संसार तो पति पत्नी को ही चलाना पड़ता है ना। मैं भिड़े, उस पंडित का नंबर मुझे दे जो शादी कराता है। शांति रखो ना पाए, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो पोपटलाल? अरे नहीं देखे जेठालाल, अब तुम स्वेटर उतार दो, मन्नत तो टूट गया ना। हाँ निकाल दीजिए। एक मिनट अय्यर भाई। दया, सासू माँ को फोन करके जरा पूछ के, मैं तो कुछ बोला नहीं हूँ, तू बोली है, तो मन्नत अभी भी चालू रख सकते हैं कि? हाँ। बस भाई, एक बार मन्नत टूट गई कि खत्म, खलास। एक मिनट भाई, शांति रखो। फोन दो अपना, जरा दया को फोन दो, फोन लगाएगी। क्यों? अरे क्यों क्या फोन लगाएगी सासू माँ को? यहाँ अभी फोन नहीं है मेरे पास भाई, अपना फोन दो। हाँ ये लीजिए दया भाभी। अच्छा पोपटलाल, मैं बैलेंस है ना भाई, अहमदाबाद फोन लगाना है, एसटीडी। ए भाई है बैलेंस। हाँ, पहली बार 50 रुपए का रिचार्ज करवाया है। बधाई हो पोपटलाल। हाँ माँ, हाँ दया हाँ। माँ ये कैसी आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, माँ ने वो टप्पू के अच्छे रिजल्ट के लिए घर में भजन रखे हैं। हाँ हेलो माँ, वो मन्नत का एक नियम टूट गया है। नहीं, टप्पू के पापा ने वो स्वेटर नहीं निकाला है, पर वो मैंने मजबूरी में मन्नत के बारे में सोसाइटी में सबको बता दिया। हाँ माँ, अब कल टप्पू का रिजल्ट है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? माँ को कुछ रास्ता बताओ ना। हाँ दोस्तों, जो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई है। मन्नत टूट गई है जेठालाल, और अब इस टूटी हुई मन्नत को सुधारने का कोई तोड़ दया भाभी की माँ ने बताया। अब देखना ये है कि ये तोड़ जेठालाल की मुश्किलें और किस तरह से बढ़ाता है या कम करता है। क्या होगा ये मन्नत सुधारने का तोड़? क्या होगा टप्पू, सोनू, गोली के रिजल्ट का? क्या होगा जेठालाल का? और क्या होगा इस टूटी हुई मन्नत को सुधारने का तरीका? अब ये सब कुछ जब होगा तब होंगे खूब सारे हंगामे, लेकिन तब तक ये सोचिए इस टूटी हुई मन्नत को सुधारने का जो तोड़ बताया है दया भाभी की मां ने, वो जेठालाल की जिंदगी में कितनी उथल पुथल करता है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.